आनंद विहार और कई इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने जल बोर्ड पर जताई नाराजगी। योजना विहार और जागृति एनक्लेव में भी आ रहा है काले रंग का पानी। सूरजमल विहार की कैवेंटर मार्केट के पास तेज रफ्तार कार का कहर। सिलेरियो कार ने स्कूटी और बलेनो कार को मारी टक्कर। बड़े हादसे में बाल बाल बचे लोग। विश्वासनगर में निर्माणाधीन इमारत में दर्दनाक हादसा। मजदूर की करंट लगने से हुई मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दस करोड़ के ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले का भंडाफोड़। शाहदरा साइबर पुलिस ने 2 ठगों को किया गिरफ्तार। 3 मोबाइल, 4 सिम, चेकबुक और पर्चे बरामद। सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग का झांसा देकर लोगों को बनाते थे निशाना। गाजीपुर मंडी की सड़कों पर नाले का पानी भरने से लोग परेशान। व्यापारियों और खरीदारों को रोजाना करना पड़ रहा है मशक्कत। गंदगी और जलभराव के बीच मजबूरी में लगाते हैं दुकान। अभी तक प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में काले रंग का बदबूदार पानी आने की शिकायतों वाली एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह आनंद विहार, योजना विहार और जागृति एनक्लेव और आसपास के दूसरे इलाकों में पानी का निरीक्षण करें और पानी की सप्लाई में फौरन सुधार करें। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बदबूदार गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि इन इलाकों में शुद्ध पानी की सप्लाई की जाए। घरों में काले रंग का पानी आ रहा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोगों को जो पानी मिल रहा है उसके रंग को देखते हुए हम दिल्ली जल बोर्ड के उपायुक्त अधिकारी को मौके पर जाकर जांच करने के और इस अदालत के सामने रखने के निर्देश देते हैं। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार इलाके में कैवेंटर मार्केट चौराहे पर एक तेज रफ्तार सिलेरियो कार ने पहले एक स्कूटी सवार को और एक बलेनो कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सिलेरियो कार के दोनों एयरबैग खुल गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ और सभी वाहन चालक सुरक्षित बच निकले। हादसे में स्कूटी और बलेनो सवार ने बताया कि सिलेरियो कार काफी तेज रफ्तार से आ रही थी और जिसने नियंत्रण खोते हुए सीधे टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर ट्रैफिक सामान्य किया। घटना की जानकारी के बाद बीजेपी शाहदरा जिलाध्यक्ष दीपक गाभा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि इस चौराहे को लेकर कई बार प्रशासन को सूचित किया गया है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि इस चौराहे पर आए दिन हादसे होते रहते हैं और अब वह इस मामले को लेकर एक बार फिर आवाज उठाएंगे ताकि कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके। मैं इधर से आ रहा था पानी भरने के लिए। ये गाड़ी इधर से आ रही थी, उधर से बाइक ये स्कूटी वाले आ रहे थे। ये अपनी लाइन में चल रहे थे। ये इतनी स्पीड पे आए, पहले इसमें लगी, फिर एकदम जाके इसमें ठुक गई। इसके एयरबैग वगैरह सब खुल गए। इसमें भी अकेला आदमी था, उसमें इसमें भी। योजना विहार वाली साइड से एक सिलेरियो वाला बड़ी ज़बरदस्त से आया तेजी में। उसे बैलेंस नहीं बना, पहले उसने स्कूटी के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाई और फिर उसके बाद सामने से आ रही कार में उसने टक्कर मार दी है, जिसके अंदर ईश्वर का शुक्र है कि जो स्कूटी पे चलाने वाला था उसको ज़्यादा चोट नहीं आई, गुम चोटें हैं। अब तेज़ी में आए, मैं हल्की सी गाड़ी काटी, इन्होंने सामने टक्कर मार दी। और मैं एकदम गिर गया। कम से कम तो मैं यहाँ से 5 से 6 मीटर दूरी के ऊपर जाके गिरा हूँ और एकदम मैं उठ नहीं पाया। मेरा सर ना घूमने लगा, तो बेरे लग रहे सामने। मैंने उस पर हाथ रखा, 1 मिनट खड़ा हुआ। फिर सामने से बहुत सारे लोग आए, 2-4 भाई भी आए, उन्होंने पकड़ा। कितने लोग थे इस गाड़ी में? इस गाड़ी में मेरे को इतना ध्यान नहीं कितने लोग थे, एक ही निकला मेरे सामने। तो बहुत स्पीड से यहाँ से गाड़ी मोड़ रहे थे और एक स्कूटी पे एक व्यक्ति था। उस स्कूटी पे उन्होंने टक्कर मारी और वो स्कूटी पूरी गाड़ी के नीचे आई हुई है। वो व्यक्ति को भगवान का शुक्र है कि उसको चोट नहीं लगी, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहा। लेकिन डॉक्टर पे जब जाएंगे, अस्पताल जाएंगे, तब पता लगेगा कि उसकी क्या स्थिति है। आप स्वयं देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी के जो एयरबैग हैं वो भी खुले हुए हैं। विश्वासनगर गली नंबर 2 में बुधवार को एक बड़ा हादसा हुआ जब एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूर बबलू को करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना करीब 12 बजे की है जब बबलू और बाकी मजदूर काम कर रहे थे।
अचानक बबलू ने चीखना शुरू किया और जब साथी मजदूरों ने देखा तो वह लोडिंग लिफ्ट की लोहे की तार को पकड़े हुए थे जिसमें करंट आ गया था। साथ ही मजदूरों ने तुरंत इलेक्ट्रिक तार बंद किए और लकड़ी के फट्टे से बबलू को लोहे की तार से हटाया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई और थाना फर्श बाजार क्षेत्र के एसएचओ अजय करण शर्मा और एडिशनल डीसीपी 1 नेहा यादव ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की और बबलू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बबलू सहरसा बिहार का रहने वाला था और अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। उसके परिवार में पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता हैं। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और अब परिवार को न्याय की उम्मीद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो लिफ्ट वाली जो जगह है ना नीचे, उसमें अर्थ गड़ा हुआ है ना, तो उसमें करंट था। तो जैसे खाली पैर उसके अंदर चले गया, तो उसी में करंट लगा इसको। हाँ, उसके बाद क्या हुआ ना, ऊपर से वो तार आ रहा था, वो जिसमें माल हम चढ़ा रहे थे ना, वो तार आ रहा था, तो इसे उसको पकड़ लिया, करंट चला, इसे पकड़ लिया, फिर इसको झटका लगा, करंट लगा। वो भी लोहे की थी। हाँ, तो हमने फिर वहाँ फट्टा रखा हुआ था एक, उससे मार के उसको छोड़ाए, तब तक लाइट भी काट दिया। फिलहाल मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये विश्वास नगर गली नंबर 2 लगती है। फिलहाल यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी जिसके अंदर तमाम लेबर्स काम कर रही थी। ऐसी एक घटना यहाँ से निकल कर आई है कि काम करते समय एक लेबर को शॉर्ट सर्किट लगा, पूरा करंट लगा और उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल जिस जगह पे मैं हूँ अभी पुलिस तहकीकात कर रही है, पीसीआर मौजूद है। तमाम यहाँ पे जो लोग थे, लेबर उनके सहयोगी थे, उन्होंने तुरंत अपनी सहभागिता दिखाते हुए उसको करंट से दूर किया, लाइट को डाउन किया और उसको लेके हॉस्पिटल गए, जहाँ निजी हॉस्पिटल ने उसको डेथ घोषित कर दिया। फिलहाल उसी की बॉडी, जो बबलू नाम है मृतक का, उसको लेके आए हुए हैं उनके परिवार वाले, उनके सहयोगी, गांव वाले, आस पड़ोस यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये लेबर क्लास है जो लेबर करती थी, गांव से आकर यहाँ पे काम किया करते थे, चाहे वो 2 महीने के लिए आते थे या 3 महीने के आते थे, जिस तरह से उनके ठेकेदार ने बताया। अभी इनका परिवार फिलहाल गाँव में है। गाँव में परिवार में इनकी वाइफ, 2 बच्चे और माता पिता हैं और फिलहाल अभी पुलिस प्राथमिक जांच में जुटी है कि किस विषय में है। अभी फ़िलहाल इस जगह पर अभी जो इसका मकान बन रहा है वो भी गायब है और जो बिल्डर इसको बना रहा है वो भी गायब है, केवल ठेकेदार मौजूद है। देखने वाली बात होगी कि कब तक ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी और लेबर जो क्लास है, जो वर्क करता है, उनको न्याय कब मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। शाहदरा साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े स्टॉक ट्रेडिंग घोटाले का खुलासा करते हुए गोरखपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगते थे। दिल्ली के सचिन कुमार नामक युवक से इन लोगों ने 8,15,000 रुपए की ठगी की, जबकि जांच में करीब 10 करोड़ की धोखाधड़ी का पता चला है। आरोपी शशि प्रताप सिंह और निहाल पांडे को नेपाल तक ले जाकर फर्जी ट्रेडिंग अकाउंट्स चलवाए जाते थे और पीड़ितों से पैसे लेकर बैंक खातों में ट्रांसफर कराए जाते थे। शुरू में पीड़ितों को फर्जी मुनाफा दिखाया जाता था, फिर खाते बंद कर दिए जाते थे। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चेकबुक और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि वे ठगों को बैंक अकाउंट मुहैया कराते थे और ट्रांजैक्शन पर कमीशन लेते थे। दोनों पढ़े लिखे हैं लेकिन पैसे के लालच में साइबर ठगी का रास्ता अपनाया। पुलिस आगे की जांच में जुटी है और गिरोह से जुड़े बाकी लोगों की तलाश जारी है। गाजीपुर सब्जी मंडी इन दिनों भारी गंदगी और जलभराव की चपेट में है। यहां का नाला पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से बंद पड़ा है, जिससे गंदा पानी दोनों सड़कों पर भर गया है और आने जाने वाले को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में दुकान लगाने वाले व्यापारियों का कहना है कि यह पानी बारिश का नहीं बल्कि नाले का है, जो अब बीमारियों की वजह बनता जा रहा है। यहाँ हर दिन हजारों लोग खरीदारी करने आते हैं, जिनमें पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के लोग शामिल हैं। नाले का गंदा पानी रास्तों पर जमा है, जिससे बदबू और मच्छर फैल रहे हैं। मजबूरन व्यापारी इस गंदगी में रोज दुकान लगाते हैं। पास की सड़क पर बने CNG पंप को भी पानी भरने की वजह से बंद करना पड़ा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन पूरी तरह लापरवाह है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने शिकायत की है कि अभी तक ना तो कोई अधिकारी आया और ना ही किसी मीडिया ने उनकी आवाज उठाई। हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। ये कई दिनों से पानी लगा पड़ा है यहाँ पे और इसका कोई निदान नहीं हो रहा है। कम से कम 10 से 12 दिन हो गए यहाँ पे।
हम लोगों को रोजी रोटी कमाने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। इसका कोई निदान किया जाए। किस चीज़ का पानी है यहाँ पर? ये नाले की जमा हुआ पानी है। ये नाला जाम होने की वजह से पानी बढ़ गया रोड पे, पानी भरा हुआ है। कितनी दिक्कत आ रही है? क्या ग्राहक आ पा रहे हैं फिर? नहीं, दिक्कतें बहुत है। आज करीब 10 दिन हो गया पानी भरा, 10 दिन से ऊपर 12 दिन हो गया। क्या किस वजह से भरा है, पता है कुछ? ये नाला बंद पड़ा है, इसी वजह से भरा पड़ा है। वो बल्ली वाली रोड में पूरा भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है। ये बरसात की वजह से हुआ है या नाला ओवरफ्लो हो गया? बरसात का नहीं, नाला जाम है। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के बावजूद ओयो होटल पर कार्रवाई न होने का मामला एक बार फिर से गरमाया रहा। पार्षद बीएस पवार ने निगम की खस्ताहाल बिल्डिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाउस टैक्स वसूलने के बावजूद निगम की खुद की बिल्डिंग की हालत बेहद खराब है। ग्राउंड फ्लोर की स्थिति तो पूरी तरह से चरमराई हुई है। बैठक में डिस्पेंसरी की कमी, आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और अवैध पार्किंग जैसी समस्याएं भी प्रमुख रूप से उठाई गई। जोन चेयरमैन पुनित शर्मा ने कहा कि कई विषय बैठक में नहीं आ सके, लेकिन पुराने विषयों पर हमने पूरी कार्रवाई की है और उसकी रिपोर्ट लिखित रूप में भी सभी पार्षदों को दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 6 मंजिला बिल्डिंगों पर जो कार्रवाई नहीं की गई वे आगे भी लगातार जारी रहेगी। पार्षद पंकज लूथरा ने बताया, हमने अधिकारियों को झिलमिल वार्ड की समस्याओं की जानकारी दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि झिलमिल वार्ड को भी जल्द ही सुंदर और व्यवस्थित बनाया जाएगा। वहीं पार्षद मनीषा का कहना था कि अधिकारियों के साथ तालमेल बन रहा है और काम भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां अभी भी बनी हुई हैं। देखिए, जिस दिन मैं पहले दिन यहाँ चेयरमैन बन के आया था तभी मैंने इस पर चर्चा करी थी कि हमारे जो हाउस टैक्स एल्डरमैन भरने आते हैं, बुजुर्ग भरने आते हैं, उनको नीचे जाने में इशू होता है। तो मैंने उनसे चर्चा करी डी साहब से, उस पर हम बात भी कर रहे हैं कि उनको बहुत जल्द कहीं या तो फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पर हमारे पास लिफ्ट उपलब्ध है वहाँ लाया जाए, या ग्राउंड फ्लोर पे एक ऐसा कोई कैबिन या स्थान दिया जाए जहाँ पर एल्डरमैन और वुमेन्स हाउस टैक्स आराम से जमा कर सकें। जिन लोगों ने जिन पार्षदों ने पिछली बार जो मुद्दे उठाए थे उनका रिटर्न्स में इस बार जवाब लिया गया है कि उसमें क्या काम हुआ या नहीं हुआ, होगा तो कब तक होगा, किस ढंग से होगा, पूरी तरीके से लिखित रूप में जवाब लिया गया। जैसे कि ओयो के मुद्दे थे, हर जगह हर पार्षद ने कहा मेरे यहाँ ओयो विदाउट लाइसेंस चल रहे हैं, और डी साहब ने कई जगह कार्रवाई भी की, सीलिंग भी लगाई, अनऑथराइज कबाड़ियों के गोडाउन्स थे उनमें भी सील लगाई। जो पार्षदों के मुद्दे थे, मैं समझता हूँ इस जोन की मीटिंग में लगभग सारे ही पार्षद सेटिस्फाई थे पिछली मीटिंग से। जो कि काम उन्होंने बताए थे इस मीटिंग में लगभग वो काम पूरे हो चुके हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा एरिया एक्सट्रीमली क्राउडेड है और छठी मंजिल पूरे दिल्ली में अलाउड नहीं है। ये नॉर्म्स के अगेंस्ट है। कंस्ट्रक्शन हो, सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो, एक इंसान जो अपना घर बनाता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी उसमें लगाता है। वो घर इस प्रकार बने कि वो उनके लिए आगे तक काम आए, सेफ रहे और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो। ऐसा ना कि जिसमें जान माल का भी खतरा हो, उनके साथ साथ आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनकी भी जान खतरे में आती है। तो हम ये नहीं चाहते। कॉर्पोरेट ऑफिस हो या फैक्ट्री, महिलाएं आज भी नाइट शिफ्ट करने से हिचकिचाती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है सुरक्षा की चिंता। पूर्वी दिल्ली की कई महिलाओं ने बताया, भले ही कंपनियां अच्छी सैलरी और सुविधा दे रही हों, लेकिन रात के समय खुद को सुरक्षित महसूस न करने के कारण वे नाइट शिफ्ट करने से बचती हैं। महिलाओं का कहना है कि सरकार चाहे कितनी भी दावे कर ले कि महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कई इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है, सीसीटीवी कैमरे भी बंद पड़े रहते हैं और कई जगह पुलिस की मौजूदगी भी नजर नहीं आती। कुछ महिलाओं ने ये भी बताया कि सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि कई बार कंपनी के अंदर का माहौल भी उनके लिए सुरक्षित नहीं होता, जिससे उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने में डर लगता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार और प्रशासन सुरक्षा को लेकर वाकई सख्त हो जाए, पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ाई जाए, तो महिलाएं भी बेझिझक नाइट शिफ्ट में काम करने को तैयार हैं। लड़कियों के लिए है तो गलत, यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है रात को करने के लिए। तो क्या होना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या होना चाहिए? अभी तो कुछ कर ही होनी चाहिए लड़कियों के लिए, तो चाहिए, निकल नहीं सकती है बाहर ना दिन में ना रात को, बहुत गलत माहौल है। ज़्यादातर तो डर यही, आजकल तो इतने सारे केसेस हो रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी हो जाता है,
जिस डर के हमारे बहुत सी लेडीज़ तो जो नाइट अगर उन्हें शिफ्ट अच्छी सैलरी वगैरह पे मिलते तो वो वैसे ही मना कर देते, वो नहीं करना चाहती इस माहौल को देखते हुए। तो क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? स्ट्रिक्ट एक्शन तो होने चाहिए। जैसे रात में लड़कियां भी बेफिक्र होकर घर से अगर निकलना चाहें, जॉब वगैरह पे जाना चाहें तो ईजिली वो जा सकें, उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो महिला के लिए सेफ हो। कहीं ना कहीं कुछ टाइम की बात है, मैं भी बाहर गई थी तो 2 बज रहे थे रात के और हम पैदल आ रहे थे तो नहीं सेफ लगा, इतना डर लगा कि लोग पीछा करने लग जाते हैं रात के टाइम पे। इतना मतलब माहौल कहीं का भी सही नहीं है, तो रात के टाइम तो इसलिए ज़्यादातर लोग अवॉइड ही करते हैं घर से निकलना। मैडम रात को डर लगता है, वैसे काम नहीं करती, लेकिन लेडीज़ दिन में जॉब करती हैं। अच्छा, हाँ जी, हमने भी रात में काम। मैडम डर लगता है, वहाँ पे और भी लोग रहते हैं, जेंट्स लोग रहते हैं। दिन का तो बात अलग है कि चलो कोई नहीं, सब लोग साथ में रहते हैं, सबकी बाहर सब घूमते फिरते रहते हैं इसलिए। और रात के टाइम में सबका बंद रहती है फैक्ट्रियाँ और बाहर से लॉक कर देते हैं, अंदर से भी लॉक लगा के रखते हैं। मालिक तो अपने घर चले जाते हैं, कैमरा ही तो ऑन रहता है और जब कुछ होने वाला होता है कैमरा तभी ख़राब हो जाता है। इसलिए डर के हमारे कोई लेडीज़ रात को नाइट नहीं करती। मुझे तो नहीं लगता कि महिलाएं सुरक्षित हैं कहीं पर भी, और अगर उनके सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा सकें तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। लेकिन उनको सुरक्षा मुहैया कराना बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है जिनके यहाँ पर वो काम करेंगी, चाहे वो ऑफिसेज हों, कंपनीज़ हों या जो भी हों, तो उसके लिए उनको सुरक्षा पूरी मिलनी चाहिए और उनका ये अधिकार भी है और हक भी है। और मैं यही नहीं कहती कि ये महिलाओं का ही अधिकार है, इसमें पुरुष भी हैं, लड़कियां हैं, ये अधिकार सबके लिए हैं, क्योंकि सुरक्षा एक अपनी ही है तो उसकी जिम्मेदारी लेने का पूरा अधिकार बनता है। पूर्वी जिले की शकरपुर पुलिस ने एक मोबाइल स्नैचिंग केस सुलझाते हुए एक शातिर स्नैचर को गिरफ्तार किया है। घटना 27 से 28 जून की रात करीब 1 बजे की है, जब शिकायतकर्ता संतोष कुमार से 2 अज्ञात बदमाशों ने मोबाइल फोन छीन लिया और भाग गए। मामले की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी से आरोपी फरमान की पहचान हुई, जिसे चावड़ी बाजार से पकड़ा गया। उसके पास से छीना गया मोबाइल, घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और लाल टी शर्ट बरामद की गई। पूछताछ में फरमान ने बताया कि असद नामक युवक ने उसे इस काम के लिए 1000 रुपए देने का लालच दिया था। आरोपी फरमान तुरकमान गेट का रहने वाला है और कपड़े की दुकान में सेल्समैन है। पुलिस अब फरार असद की तलाश में है। डिजिटल कोर्ट को ककड़ुमा से राउस एवेन्यू कोर्ट में शिफ्ट किए जाने के खिलाफ वकीलों का विरोध लगातार जारी है। बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने बुधवार को भी हड़ताल जारी रखने का फैसला किया। वकीलों का कहना है कि इस ट्रांसफर से वकीलों और मुवक्किलों को काफी दिक्कत हो रही है। मंगलवार को कोर्ट में गर्मी की छुट्टियों के बाद कामकाज दोबारा शुरू हुआ, लेकिन ककड़ुमा कोर्ट में हड़ताल के चलते ज्यादातर मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी और अगली तारीख दे दी गई। वकीलों की मांग है कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए ताकि कोर्ट का कामकाज बाधित ना हो। बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तरफ तो देखो सरकार का नारा है जस्टिस एट डोर, जब यहाँ पर ऑलरेडी कोर्ट चल रही है। जो यहाँ शाहदरा, विश्वास नगर, कृष्णा नगर, ज्वाला नगर या जमुना पार में कहीं भी रहते हैं, उन लोगों के बिल्कुल नज़दीक कड़कड़ुमा कोर्ट है। उन सबको राउस एवेन्यू जाना पड़ेगा अपनी एविडेंस के लिए या कोई और काम होगा। वकीलों को भी जाना पड़ेगा, किसी केस में कोई आईओ वगैरह भी होंगे तो उनको भी जाना पड़ेगा। तो ये सब नुकसान है, समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है और ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चल रहा है सब कुछ बढ़िया, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। क्या रीज़न है जो इन्होंने शिफ्ट करने का निर्णय लिया है? ये रीज़न बिल्कुल भी समझ में नहीं आया हमें कि इन्होंने क्या लिया है, लेकिन जहाँ तक मेरे को थोड़ा सा लगता है पटियाला हाउस कोर्ट शिफ्ट हो रही थी राउस एवेन्यू कोर्ट में। पटियाला हाउस कोर्ट पर मुकदमा था पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री पटियाला के राजा अमरिंदर सिंह, उनके मालिक हैं, लेकिन बाद में उन्होंने वो छोड़ दिया, सरकार को छोड़ दी या वकील वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोर्ट में वहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने वो प्रॉपर्टी नहीं ली तो वह कोर्ट वहाँ पर ही रह गई। पहले ये राउस एवेन्यू जो कोर्ट बनी थी तो इसमें पटियाला हाउस कोर्ट को शिफ्ट होना था। तो इसमें जो भी काम रहे, जैसे भी रहे, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से रहे, या बहुत से कोर्टों के काम ऐसे हैं जो केवल पूरी दिल्ली में एक ही कोर्ट हैं, तो ऐसा काम ले जाया जा सकता है, ना कि उस कोर्ट की बनने से
दिल्ली की सभी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिस्टर्ब किया जाए, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक शातिर अपराधी पुजारी उर्फ विजय को गिरफ्तार किया है, जिससे हाल ही में हुई 2 चैन स्नैचिंग की घटनाओं का खुलासा हुआ है। आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और निगरानी के जरिए आरोपी की पहचान की और अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास उसे पकड़ लिया, जबकि उसका साथी राकेश फरार हो गया। आरोपी ने वसुंधरा एनक्लेव, मंडावली, पांडव नगर और मयूर विहार में कई घटनाओं में शामिल होने की बात भी कबूल की है। मोटरसाइकिल बुराड़ी क्षेत्र से चुराई गई थी और फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी ताकि पकड़े जाने से बचा जा सके। आरोपी 4वीं कक्षा तक पढ़ा है और दिहाड़ी मजदूरी करता है। पूछताछ में उसने बताया कि वह आर्थिक तंगी के कारण अपराध की ओर मुड़ा। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। शहादरा और फ्रेंड्स कॉलोनी के बीच बने चौक पर हर रोज लगने वाला ट्रैफिक जैम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गलत तरीके से खड़ी गाड़ियां और अवैध पार्किंग इस समस्या का कारण है। जब तक इस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक इस जाम से निजात मिलना मुश्किल है। चौक पर हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात नहीं होता। राहगीरों ने बताया कि जब तक स्कूलों की छुट्टियां थी तब तक स्थिति कुछ हद तक बेहतर थी, लेकिन स्कूल खुलने के बाद ये समस्या फिर से बढ़ गई है। सुबह शाम का समय बेहद मुश्किल भरा होता है और कई बार एम्बुलेंस भी इस जाम में फंस जाती है, जिससे मरीजों की जान पर बन आती है। ट्रक खड़े रहते हैं, नो पार्किंग जोन है सारा। 5-5, 7-7 मिनट तो वैसे रोज रूटीन में लगते हैं। स्कूटी में गाड़ियों में तो आधा घंटा लग जाता है। ये गाड़ियों की वजह है, भीड़ जाम लगा रहता है, इसलिए जाम लगता है। गाड़ियाँ खड़ी रहती है। ई रिक्शा क्या है, सारी गाड़ी ई रिक्शा क्या, ट्रक हो गया, सारी इसके वजह से ही जाम लगता है। हाँ, गाड़ी है नहीं, पार्किंग कर जाते हैं। यहाँ तो कोई नहीं रहता। चालान काटने के लिए नहीं, ऐसे कोई नहीं रहता, सिर्फ चालान काटने सुबह शाम रहेगा, बस चला जाएगा। चारों तरफ से कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है, जाम लगी जाता है। मैंने तो देखा नहीं, वैसे होना चाहिए सेफ्टी के लिए, सब टाइम से जाना चाहिए सबको। अगर जाम लग जाता है सब लेट हो जाते हैं। अभी आप देखो। नहीं तो डेली रहता है, ये गाड़ी वाले कराते हैं यहाँ पे, ड्राइवर लोग वगैरह। कोई नहीं आता, कोई आता ही नहीं है। आएगा तो थोड़ा बहुत करा चला जाता, कोई नहीं आता, ना कोई पुलिस वाला आता। हाँ, स्कूल शुरू होने से और जाम लगता है। परेशानी कितनी होती है? बहुत परेशानी होती है, अब क्या करें, आना जाना तो है ही है। फिलहाल इतना ही लगता है, ये स्कूल की छुट्टी होती है ना, इसलिए लग जाता है। ना तो कोई उधर रास्ता, ना इधर रास्ता, क्रॉस होने का यही रास्ता है अकेला, इसलिए जाम लगा। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।